अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है कैनीमेटिक्स। कैनीमेटिक्स क्या होती है? वजह को ज़ेर बहस लाए बगैर अजसाम की हरकत का मुताला कैनीमेटिक्स कहलाता है। यानी इस चैप्टर में हम अजसाम की हरकत को तो स्टडी करेंगे, लेकिन वो हरकत उनका सबब क्या है, हम इस चीज़ को ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। रेस्ट। अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो हम कहेंगे कि वो जिस्म रेस्ट में है। मसलन मेज़ पर पड़ी हुई किताब। मोशन क्या होती है? अगर कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा होता है तो हम कहेंगे कि वो जिस्म मोशन में है। मसलन चलना, भागना, दरवाज़ा बंद करना वगैरह ये मोशन की एग्जांपल्स हैं। देन रेस्ट ऑफ मोशन में ताल्लुक आता है। रेस्ट ऑफ मोशन में क्या ताल्लुक होता है? किसी जिस्म की मोशन या रेस्ट की हालत रिलेटिव होती है। मसलन किसी बस में बैठे तमाम मुसाफिर एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होंगे, जबकि बाहर खड़े हुए शख्स के लिहाज से बस और मुसाफिर दोनों मोशन में होंगे। देन आते हैं हमारे पास स्केलर्स और वेक्टर मकदारें। स्केलर मकदारें कौन सी मकदारें होती हैं? ऐसी तिबी मकदारें जिनका मुकम्मल इज़हार उनकी मकदार से हो, उनको हम स्केलर मकदारें कहते हैं। मकदार से मुराद किसी अदद के साथ उसका मौजू यूनिट होता है। मसलन 2.5 और 40 और 1.8 ये जो हैं अदद हैं, जबकि यहाँ पे केजी, सेकंड और मीटर जो है वो उसका यूनिट है। मास, लंबाई, वक्त, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी वगैरह ये सारी स्केलर्स की एग्जांपल्स हैं। वेक्टर्स ऐसी तिबी मकदारें जिनका मुकम्मल इज़हार उनकी मकदार के साथ साथ उनकी सिमत से हो। यानी वेक्टर्स को बयान करने के लिए हमें ना सिर्फ उनकी मकदार को बयान करना पड़ता है, बल्कि उनकी सिमत का सहारा भी लेना पड़ता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टार्क वगैरह जो हैं वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वेक्टर को हम ज़हर कैसे करते हैं? वेक्टर को ज़हर करने के लिए पहला मेथड ये है कि हम जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोल्ड करके लिख देते हैं। जैसे एफ है, ए है, डी है, हम इनको बोल्ड करके लिख देंगे। लेकिन ये मेथड जो है वो इतना मौजू नहीं है, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसके अलावा हम हरूफ पर तीर या बार की अलामत डालकर भी इनको ज़हर कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एफ़ है, ए है और डी है, हम इन पर तीर की अलामत हमने डाल दी है, या हम इसको एरो भी कहते हैं। और इसी तरह से हम इनके ऊपर बार लगाकर भी हम वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे शो किया जाता है? किसी वेक्टर को ग्राफिकली ज़ाहिर करने के लिए एक सीधी लाइन खींची जाती है। उसके एक सिरे पर तीर का निशान होता है। तीर का निशान जो होता है वो वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करता है। हमारे पास यहाँ पे ए और बी जो हैं, ये ए बी एक वेक्टर है। यहाँ से ए से लेकर बी तक जो है ये वेक्टर की मकदार है, जबकि इसके ऊपर बी पर ये जो हेड है ये उसकी सिमत को शो कर रहा है, वेक्टर की सिमत को। पोजीशन क्या होती है? किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस मकाम या रेफरेंस पॉइंट से फासला और सिमत उस जगह की पोजीशन कहलाती है। यानी फ़र्ज़ कर लें आप अपने घर से स्कूल तक आते हैं, वो जो स्कूल है, स्कूल आपका अपने घर के लिहाज से आपकी पोजीशन है। देन हम फासला और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। फासला क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई को हम फासला कहते हैं। इसका यूनिट मीटर होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करते हैं और यहाँ पे आके हम स्टॉप करते हैं, तो ये हमारा जो है ये फ़ासला होगा। ये सारी रास्ता की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फ़ासला है। इसको हम ऐसे जो ज़ैर करते हैं। देन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है। दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम रास्ता की लंबाई। फासला था दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई, जबकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की कम से कम लंबाई। यानी अगर हम फासला का कुछ शार्ट रास्ता निकालें या दो पॉइंट्स के दरमियान कुछ शार्ट रास्ता निकालें तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें इसका यूनिट भी जो है वो मीटर होता है और ये एक वेक्टर मकदार है। इसको हम डी से ज़ाहिर करते हैं। जैसे ए और बी के दरमियान हमने ये
शार्ट रास्ता अख्तियार किया है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। देन हमारे पास आती है स्पीड। किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला उसकी स्पीड कहलाता है, या किसी जिस्म का वक्त के लिहाज से तय करदा फासला उसकी स्पीड कहलाता है। स्पीड को हम v से शो करते हैं, और तय करदा फासला जो है उसको हम s से शो करते हैं, और वक्त t होता है तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s ओवर t, या यहाँ से हम फासला लेना चाहें तो s बराबर हो जाएगा vt के। स्पीड एक स्केलर मकदार है। स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर फी सेकंड होता है। यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा फासला ऊपर है बटे के ऊपर, तो फासले का यूनिट मीटर होता है, और नीचे से टाइम है और उसका यूनिट सेकंड होता है। तो जब सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर फी सेकंड हो जाएगा, तो स्पीड का यूनिट मीटर फी सेकंड रहेगा। देन आता है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करता है तो वो जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करेगा। यानी अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासला तय करे, यानी वक्त के वक्फे भी बराबर हों, और जो फासला आप कवर कर रहे हैं वो भी मसावी होना चाहिए। वेलोसिटी। किसी जिस्म का वक्त के लिहाज से तय करदा डिस्प्लेसमेंट उसकी वेलोसिटी कहलाता है। और जो हमारे पास स्पीड थी वो किसी जिस्म का वक्त के लिहाज से तय करदा फासला, जबकि जो वेलोसिटी है ये किसी जिस्म का वक्त के लिहाज से तय करदा डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी जो है इसको भी हम v से शो करते हैं, और चूँकि ये एक वेक्टर मकदार है इसलिए हम इसको या तो बोल्ड करके लिखेंगे या फिर हमने इसके ऊपर एरो या बार डाल देना है। v इज इक्वल टू, इसी तरह से d डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर मकदार है इसलिए हमने इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है, और t हो जाएगा। यहाँ से अगर आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लेना चाहें तो वो d बराबर हो जाएगा vt के। वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार होती है, इसका यूनिट भी मीटर होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी दरअसल रास्ता की लंबाई होती है, लंबाई का यूनिट मीटर होता है, और नीचे टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऊपर जाएगा तो अगेन मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो हम कहेंगे कि वो जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। देन हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। यानी वेलोसिटी में जो तब्दीली आएगी, वेलोसिटी का कम होना या वेलोसिटी का ज़्यादा होना, वो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में तब्दीली बटा वक्त। तो एक्सेलरेशन को हम ए से शो करते हैं, चूँकि ये एक वेक्टर मकदार है इसलिए हमने इसको यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है। आप एरो या बार डाल के भी इसको शो कर सकते हैं। और इसी तरह से वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी और वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो वी एफ में से वी आई को आपने जो है वो माइनस करना है, बटा टी हो जाएगा। ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। ये एक वेक्टर मकदार है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड, यहाँ हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में मसावी उसकी वेलोसिटी तब्दील होती है तो उस जिस्म का एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। यानी अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों में एक ही जितना वेलोसिटी उसकी तब्दील होती है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वक्त के साथ किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही हो तो हम उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहेंगे।